वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के बारे में, जो थ्योरी ऑफ कंपनी के नेक्स्ट पार्ट में आज बात करते हैं हम। इससे प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में बताए थे पिछले कुछ वीडियो में। इस वीडियो में मैं आज आपको डिफरेंस बताऊंगा या डिस्टिंक्शन बताऊंगा किसके बीच में, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी में। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी में क्या क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे दे रखा है, और पब्लिक कंपनी का एक कॉलम है और एक प्राइवेट कंपनी का कॉलम बना रखा है। सबसे पहले बात करते हैं बेसिस की। फर्स्ट बेसिस दे रखा है मिनिमम पेड अप कैपिटल। मिनिमम पेड अप कैपिटल की अगर बात की जाए, मिनिमम पेड अप कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पब्लिक कंपनी में ₹5 लाख था, लेकिन इट वॉज रिक्वायर्ड अर्लियर बट नाउ नो मिनिमम कैपिटल इज रिक्वायर्ड। 5 लाख रुपीस पहले प्रीवियस एक्ट में या प्रीवियस कंपनी लॉ में 5 लाख मिनिमम पेड अप कैपिटल पब्लिक कंपनी को इशू करनी जरूरी थी, लेकिन यहाँ पे अब जो नया एक्ट है उसमें अमेंडमेंट में बता रखा है कि अब रिक्वायर्ड है नो मिनिमम कैपिटल की। मतलब अगर पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है तो मिनिमम पेड अप कैपिटल आप कितनी भी रख सकते हैं, कोई उसका एक प्रोविज़न नहीं बना रखा। बात करते हैं मिनिमम पेड अप कैपिटल में प्राइवेट कंपनी के ऊपर। तो प्राइवेट कंपनी में भी यही जो रूल एप्लीकेबल होता है। पहले 1 लाख थी, इट वॉज रिक्वायर्ड अर्लियर बट नाउ नो मिनिमम कैपिटल इज रिक्वायर्ड, लेकिन अब नो मिनिमम कैपिटल इज रिक्वायर्ड। प्राइवेट कंपनी में यही प्रोविजन बता रखा है कि नो मिनिमम पेड अप कैपिटल इज रिक्वायर्ड। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल में हमने दोनों कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में देखा कि अब अर्लियर में प्रोविजन बने थे इनके, लेकिन अब मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं। पब्लिक कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 चाहिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स से ही स्टार्टअप कर सकते हैं। तो मिनिमम मेंबर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से 7 मेंबर पब्लिक कंपनी एंड 2 मेंबर्स प्राइवेट कंपनी। थर्ड बेसिस है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड कितने भी हो सकते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 यहाँ पे हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट बता रखा है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब पब्लिक के जो डिपॉजिट्स होते हैं, पब्लिक को जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है, वो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के अमाउंट में क्या है। पब्लिक कंपनी के प्रोविजन में बता रखा है फ्री टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट फ्रीली एक्सेप्ट कर सकता है किसी भी इन्वेस्टर, किसी भी स्टेक होल्डर्स का, या कोई भी पर्सन कंपनी में फ्रीली पब्लिक डिपॉजिट करा सकता है। जबकि प्राइवेट कंपनी में कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट ओनली फ्रॉम इट्स मेंबर्स से, डायरेक्टर से और उसके रिलेटिव से। प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से, डायरेक्टर से या अदर रिलेटिव से ही पब्लिक डिपॉजिट ले सकता है। बाकी जो नॉर्मल पब्लिक के लिए वो उन डिपॉजिट ले नहीं सकते। तो पब्लिक डिपॉजिट में पब्लिक कंपनी के लिए तो फ्रीली है, और प्राइवेट कंपनी में प्राइवेटली मेंबर्स, डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स के। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है शेयर्स को, लेकिन प्राइवेट कंपनी ट्रांसफर नहीं कर सकती शेयर को। रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है प्राइवेट कंपनी में, बट नॉट प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद बात करते हैं पब्लिक इशू। 6 पॉइंट पब्लिक इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक कंपनी क्या इशू कर सकती है। कैन इशू प्रोस्पेक्टस टू इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स, डिवेंचर्स एंड डिपॉजिट्स। पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है जनरल पब्लिक को इनवाइट करने के लिए कि पब्लिक कंपनी को सब्सक्राइब करे, जैसे शेयर खरीद कर, शेयर बाय करके, डिवेंचर्स को लेकर, और डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट जैसे बॉन्ड्स हो गए एक्सेट्रा। जबकि प्राइवेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक फॉर इशू ऑफ शेयर। प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी पब्लिक फॉर इशूज ऑफ शेयर। प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती शेयर के इशू करने में, या डिबेंचर के इशू करने में, अदर डिपॉजिट इशू करने में। जबकि पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है जनरल पब्लिक को इनवाइट करने के लिए कि आप हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, हमारी कंपनी को सब्सक्राइब करें,
बाय द वे ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स एंड अदर डिपॉजिट्स। इसके बाद बात करते हैं 7 पॉइंट, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बता रखा है कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 और प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड मिनिमम है। 8th पॉइंट बता रखा है डायरेक्टर एज कंसेंट। डायरेक्टर एज कंसेंट, डायरेक्टर का क्या क्या कंसेंट रिक्वायर्ड है। पब्लिक कंपनी में जब बात करते हैं पब्लिक कंपनी में तो ये बता रखा है डायरेक्टर्स शैल फाइल विथ ROC, रजिस्टर ऑफ कंपनी, विथ देयर रिटर्न कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर। डायरेक्टर का क्या रोल है, डायरेक्टर फाइल कर सकते हैं ROC के लिए कंपनी के रजिस्टर कराने में, उसमें कंसेंट दे सकते हैं अपना, रिटर्न कंसेंट दे सकते हैं। रिटर्न कंसेंट जिसमें हैंड राइटिंग इंक्लूडेड हो डायरेक्टर्स के रिटर्न कंसेंट में, जबकि प्राइवेट कंपनी में नो सच कंसेंट रिक्वायर्ड। प्राइवेट कंपनी में कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है। पब्लिक कंपनी में ROC फिल करने के लिए रिटर्न कंसेंट चाहिए होता है डायरेक्टर का, लेकिन प्राइवेट कंपनी में कोई कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं होता किसी भी कंडीशन में। 9th पॉइंट बता रखा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के नंबर इंक्रीज कर सकते हैं किसमें, पब्लिक कंपनी में, वेयर द नंबर ऑफ डायरेक्टर आर मोर देन 15 स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। अगर पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर्स मोर देन 15 करना चाहती है कंपनी, पब्लिक कंपनी है जो, और मोर देन 15 डायरेक्टर्स करना चाहती है तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। इसका मतलब 3/4 मेंबर्स की जो बात है, जो कंसेंट है उसमें हाँ होनी चाहिए। जितने भी टोटल मेंबर्स है उसमें 3/4 मेंबर्स की हाँ होनी चाहिए डायरेक्टर इंक्रीज करने के फेवर में। अगर 3/4 मिनिमम 3/4 नहीं होता है कंसेंट यस में, तो यहाँ पे डायरेक्टर आप नहीं इंक्रीज कर सकते मोर देन 15। तो जब भी डायरेक्टर इंक्रीज करने मोर देन 15 स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड। कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी में देखते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्रीज विदाउट परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर ऑफ डायरेक्टर इंक्रीज कर सकते हैं, आपको परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से या अदर गवर्नमेंट से। 10th बोल रखा है क्योरम फॉर जनरल मीटिंग। क्योरम फॉर जनरल मीटिंग, क्योरम के बारे में बता रखा है कि क्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल मीटिंग में क्या है। क्योरम इसका मतलब बता रखा है कि क्या क्या आपको बातें लेके आनी पड़ेगी, क्या क्या क्योरम लेके आना पड़ेगा। 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द क्योरम। क्योरम का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए जिससे क्योरम फुलफिल हो जाए। किसी भी मीटिंग में, किसी भी इवेंट के अंदर कंपनी के क्योरम यानी कि मिनिमम मेंबर इतने होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी इवेंट या किसी भी मीटिंग में। और जबकि प्राइवेट कंपनी की बात की जाए तो मिनिमम 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हो सकते हैं जिससे क्योरम को फॉर्म करा जाए। क्योरम का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कंपनी में कितने आ सकते हैं जनरल मीटिंग के अंदर या फिर अदर इवेंट में, किसी भी अदर इवेंट में या किसी भी अदर फंक्शन के अंदर। यहाँ पे 5 मेंबर्स पब्लिक में पर्सनली और 2 मेंबर्स प्राइवेट में पर्सनली। तो हमने 10 पॉइंट देखे, 10 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करा है, जिसमें फर्स्ट मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, सेकंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की बात करी, थर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, 4 पब्लिक डिपॉजिट, 5th ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, पब्लिक इशू, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, 8 पॉइंट डायरेक्टर एज कंसेंट, 9 पॉइंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड 10 पॉइंट क्योरम फॉर जनरल मीटिंग के ऊपर डिस्कस करा है। सो आज हमने डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी बेसिस के साथ पढ़ा है और दोनों में 10 पॉइंट्स के व्यू से हमने डिफरेंस करा है।